Hello, dear friends. So I am Mehak and I am a banking aspirant and मैं पिछले 1 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ. दिस इज़ माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो दैट आई एम मेकिंग. ओके, आई यूज टू अपलोड शॉर्ट्स टिल नाउ बट दिस इज़ माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो. आज यूट्यूब वीडियो में मैं बताऊँगी कि मैंने ये IBPS का लाइव नहीं था, IBPS का मॉक दिया था. IBPS क्लर्क. मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया है. 4 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम है, इसीलिए अभी मैं दिन में 2 या 3 मॉक्स देने की कोशिश करती हूँ. मैंने ये वाला दिया था, मैंने काफ़ी दे चुके हैं. मैं टेक्स्ट बुक भी यूज़ करती हूँ बट आई प्रेफर गाइडली ज़्यादा, बिकॉज गाइडली का जो लेवल है वो अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है. ठीक है, तो मैंने ये वाला भी दिया था. यस, या आई गॉट 82.5 मार्क्स एंड आई अटेम्प्टेड 90. मेरी एक्यूरेसी इसमें बहुत आई गेस ठीक थी, बिकॉज हर सेक्शन में एक दो कुछ तो गलत हो ही जाते हैं. हम कितना भी कोशिश करें, प्रॉपर सारे जितना अटेम्प्ट करो उतना तो कभी नहीं आता. 100%, 95% तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. या 93% आ गया, ये भी मेरा बहुत अच्छा है. ओके, सो मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या इसमें की. पहले परसेंटाइल देख लेते हैं. एक्चुअली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र. मेरे लिए ये 82.5 इज़ अ गुड स्कोर बट स्टिल इट्स नॉट इनफ, बिकॉज महाराष्ट्र में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है. तो आई नीड टू वर्क हार्डर. मतलब ऑलमोस्ट 95 तक अटेम्प्ट होंगे तब 85 तक मार्क्स आ जाएंगे तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा. बट एनीथिंग बिलो 80 इज़ नॉट गुड फॉर मी. 97 परसेंटाइल आई है, दैट्स गुड. सॉल्यूशंस देखते हैं मैंने क्या क्या की. मैंने ऑलमोस्ट रीजनिंग अच्छा गया था और इंग्लिश भी मेरा अच्छा गया था, बट मेरा मैथ्स में क्वांट्स में मेरे अटेम्प्ट्स ही नहीं हो पाते. ये वाली पज़ल थी, ये भी इजी थी. डेज़ वाली सबसे इजी पज़ल्स होती हैं. ठीक है, डेज़ वाली ये भी एक्यूरेसी अच्छी रहती है. मेरी पज़ल्स कभी गलत नहीं होती है, या होगी तो पूरी हो जाएगी गलत, अदरवाइज़ गलत नहीं होती है. जैसे ये ऑलमोस्ट पूरी गलत हो गई. देन रीजनिंग का सेक्शन बहुत अच्छा गया. ये बस गलती से पता नहीं क्या मैंने वो एक स्टेप मिस कर दी थी. उसकी ब्लड रिलेशन भी ठीक है, ब्लड रिलेशन की मैंने. उसके बाद हाँ, ये मुझे ये वाली पजल्स बहुत अच्छी लगती हैं. बस डेट्स दिए, मंथ्स दिए, और क्लरिकल लेवल में तो बहुत इजी आती है. बस तुमको 2 वो बनाना रहता है, 2 कंडीशंस बनाते चलो, एक कंडीशन अपने आप कट जाएगी और वो बहुत इजीली वो सामने से बताता भी है कि कट जाएगी करके. देन डायरेक्शन था, फिर ये वजह से हो गया. इंग्लिश का सेक्शन मेरे लिए एक्यूरेसी इसमें मेंटेन कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होती है. आई नो, आई गेस सबके लिए ही होती होगी, बिकॉज आती है इंग्लिश सबको, बट वो एक्यूरेसी पता नहीं क्यों मेंटेन नहीं हो पाती है. स्पेशली मेरा तो जो ईजीएस्ट टॉपिक्स होते हैं उसी में मेरी एक्यूरेसी लो होती है, लाइक एरर डिटेक्शंस वगैरह. बट इसमें लकीली सब अच्छा आया था. मैंने बस एक ये नहीं की बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज्ड. एग्रावेटेड और इंटेंसिफाई का तो मीनिंग पता है, एग्रावेटेड के मीनिंग मुझे मतलब थोड़ा बहुत पता है, बट कन्फ्यूज़ हो गई थी उस टाइम पे. ओके, ये तो वर्ड स्वैप्स थे, वो भी सही था. ये तो बहुत इजीली आ जाता है, बिकॉज हम ऐसे बोलेंगे ना तो हमको पता चल जाता है दैट समथिंग इज़ रॉन्ग. इसको ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है. इसमें ग्रामर भी नहीं यूज़ करना पड़ता है. ये बहुत इजी था. ये सारे वर्ड्स मैं ऑलरेडी अपनी वोकैबुलरी डायरी में ऑलरेडी मैं बहुत दिन से पढ़ रही थी, सारे वर्ड्स नोन थे. ओके, देन ये था क्लोज टेस्ट. आई गेस क्लोज टेस्ट ही इसको बोलते हैं. इसमें इजी वोकैबुलरी आई थी. वोकैबुलरी इज़ माई बिगेस्ट फियर इन इंग्लिश. इसमें इजी ही आई थी तो मैंने सब ऑलमोस्ट कर दी, बस एक छोड़ दी. देन यस, दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी था, फाइनेंस वगैरह का. ऐसे बैंकिंग से रिलेटेड कुछ रहता है, बट ज़्यादा टेक्निकल या पॉलिटिकल कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम आता है. अदरवाइज सही हो गया. या एक्सैकरेट, ये एक्सैकरबेट. ओके, जब से मैंने ये तैयारी शुरू की है तब से मैं ये वर्ड पढ़ रही हूँ, बट आज तक मैं बस मीनिंग से मतलब है, वो उसका एक्चुअल यूजेज या प्रोनाउंसिएशन मैं इतना नहीं ध्यान देती हूँ. ठीक है, और कुछ कुछ जैसे ये था कि सिनोनिम ऑफ पेनेशिया. ऑफ कोर्स आई डोंट नो दिस वर्ड, किसी को भी नहीं पता होगा, ये कॉमनली यूज नहीं है. बट जब मैंने इसमें से पढ़ी ना तो
इसमें से पता चल जा रहा है, देखो, वाइल डिजिटल फाइनेंस इज अनलाइकली टू बी अ पैनाशिया फॉर ऑल इकोनॉमिक चेंजेस, इट होल्ड्स ट्रांसफॉर्मेशनल पोटेंशियल। ठीक है, जो भी है, तो इससे पता चल रहा है कि सब तो नहीं कर सकता लेकिन कुछ तो कर सकता है, इसका बेसिकली ये मतलब हुआ। तो उसका मैंने यूनिवर्सल रेमेडी किया था, सही आया। एक ये गलत हो गया, बहुत एक छोटी सी गलती हो गई थी, ए की जगह डी, डी की जगह ए। देन ये भी पूरा सही गया। पैराजम्बल्स ना आए तो अच्छा रहता है, ऐसा सेंटेंस अरेंजमेंट आ जाए तो। देन दिस वन, ऑफ कोर्स मैथ्स मेरा सबसे कम अटैम्प्ट और सबसे वर्स्ट मैथ्स ही है, उसमें हमेशा मेरे कम अटैम्प्ट्स आते हैं। स्टार्टिंग में एक ये था पाई चार्ट, तो ये तो मैंने कर दी। मैं रेशो पे ही लेके, मैं एक्चुअल पाई चार्ट, अगर एक्चुअल मैं उसकी वैल्यूज़ निकालती नहीं हूँ, वो ऐसे ही वो रेशो वगैरह जो भी रहता है, अगर सम किसी चीज़ का एवरेज भी निकल जाता है, पर्टिकुलर वैल्यूज़ निकालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये फटाफट मैंने कर दी थी क्योंकि परसेंटेज वाला था। देन ये वाला था, इसमें बस को कैलकुलेट करना था, एवरेज नंबर सोल्ड्स बताए हैं एंड डिफरेंस बिटवीन दिस, और ऊपर ये भी बता दिया है कि डार्क चॉकलेट वाइट चॉकलेट से ज़्यादा है, तो वो ईजीली कोई भी निकाल लेता है। वो भी मेरा हो गया। देन ये मैंने अरिथमेटिक को थोड़ा ऐसे छोड़ा कि ठीक है बाद में आके करती हूँ, कोई करी हो मैंने। देन आई गेस मैं डायरेक्ट इसमें क्या गलती हो गई थी, मैंने 5:8 को 8:5 गलत लिख दी थी। एंड देन या मैं देन सिंप्लीफिकेशन वगैरह पे आ गई, सिंप्लीफिकेशन पूरा मैंने की। ये सब हुआ। ये ज़्यादा पॉइंट में रहता है ना, तो भले ही मुझे आता है, आई एम नॉट दैट डम, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने प्रेशर में मैं कुछ गलत कर ही दूंगी, क्योंकि इसके ऑप्शंस भी इसी तरीके से रहते हैं कि तुम ऐसे क्वेश्चंस में तो ऑफकोर्स गलत करोगे, वो लोग इतने ऐसे ऑप्शंस देते हैं। एंड देन ये भी ऑफकोर्स मुझे आता है, बट उतने मैं प्रेशर में नहीं कर पाई, मैंने उसको प्रेफरेंस नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं दी। देन या दिस वाज ऑल। ठीक है, सब था मेरा, बहुत अच्छे से गया। कहाँ चले गया? मॉडरेट था ये, ऑलरेडी मुझे लग रहा था बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बट उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा ये, मैंने अच्छे से कर दी। एक्चुअली हम जब मॉक देते हैं ना, तब हमारा मेंटल स्टेट क्या है, कैसा है, वो भी बहुत अफेक्ट पड़ता है। अगर हम लोग कुछ गुस्से में थे और फिर आके मॉक दे रहे हैं, या सो कर उठ के डायरेक्ट मॉक दे रहे हैं, तो मॉक अच्छा नहीं जाएगा, इवन तो तुमको सब आता है। तो मॉक मैं उसी टाइम पे देती हूँ जिस टाइम मैं बहुत एक्टिव रहूँ, स्पेशली दोपहर के वक्त मैं फुल्ली एक्टिव रहूँ मेंटली फिज़िकली, तो अच्छा होता है। इसमें अभी ये इसका इंटरफेस थोड़ा ये चेंज हो गया है ना, गाइडली का जो यूज़ करते हैं वो बताएंगे। गाइडली का इंटरफेस ये इधर बताने लगा है प्रॉपरली, अलग पहले भी बताता था लेकिन ये थोड़ा अलग हो गया। यूटिलाइज टाइम, वेस्टेड टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा वेस्टेड टाइम सिर्फ 6 मिनट्स था, अदरवाइज़ मेरा कभी कभी वेस्टेड टाइम 20 मिनट्स तक का भी हो जाता है। सो यही था मेरा। हाँ, और ये मॉक नंबर 7 था IBPS क्लर्क प्रीलिम्स ऑन गाइडली। अगर आप लोगों ने भी किसी ने ये मॉक दिया है तो प्लीज़ टेल मी योर स्कोर्स, कमेंट डाउन योर स्कोर्स एंड कमेंट डाउन फॉर इफ़ यू वांट मोर वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।